गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी को दोस्तों रेगुलर एनटीपीसी क्लासें मिल रही हैं। और आप सभी को यही पता है दोस्तों एलपी सीवीटी 1 की आंसर की आ चुकी है। और दोस्तों देखिए, जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ हमारा जो है, जिस प्रकार मैंने कट ऑफ बताई थी, कई बार मैं बता चुका हूँ, और जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि हाँ हमारा क्वालिफाई हो सकता है, तो दोस्तों सॉरी, आप सभी के लिए देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट सूचना देता हूं कि दोस्तों आपकी सीवीटी 2 की क्लासें जल्द ही आपके लिए दोस्तों मैं आपके लिए देने वाला हूं। और आपकी दोस्तों एनटीपीसी 26 के बाद में 27 और 28 की 2 क्लासें और बची हैं। लगभग 2 ही क्लासें हैं वो, कुछ ज़्यादा जो क्लासें मुझे मिली हैं वो मैंने आपके लिए करा दी हैं। और जैसे ही 2 दिन के बाद, कल और परसों के बाद में जैसे ही आपकी ये क्लासें ख़त्म होती हैं एनटीपीसी की, तुरंत की तुरंत दोस्तों मैं आपके लिए जो है सीवीटी 2 की क्लासें लेकर आने वाला हूँ। पहले आपके लिए थ्योरी कराई जाएगी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और ड्राइंग की। फिर उसके बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर थे वो आपके लिए कराए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, सारी चीज़ आपके लिए देने वाला हूँ। और जो थ्योरी मैं आपके लिए कराऊंगा दोस्तों, वो मेरे खुद के हैंड नोट्स होंगे दोस्तों। तो सारी चीज़ें अगर आप इन नोट्स को कर लेते हो दोस्तों अच्छी तरह से, आप खुद अपने नोट्स बना लेते हो, जैसे जैसे मैं आपके लिए क्लासें देता रहूँगा वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। और अगर आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊँगा। और जैसे ही आप उन क्लासों को कर लेते हो और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन लगाते हो, तो दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर होगी, अच्छी होगी। और जो है दोस्तों, अगर इन नोट्सों को लगाने के बाद आप, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बेस्ट थ्योरी जो मैं आपके लिए देने वाला हूँ, कंटेंट जो है देने वाला हूँ, बशर्ते दोस्तों आपको तैयारी बेस्ट करनी है और बेहतर करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। एनटीपीसी का 27 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 2 क्लासें और बची हैं आपकी 27 और 28। उसमें दोस्तों मुझे 2 ही सेट मिले हैं। उसके बाद कोई वीडियो जो है दोस्तों, नोट्स मुझे जो शिफ्ट हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हुई, ना ही मुझे मिली हैं। तो जो 27 और 28 ये 2 शिफ्ट होने के बाद तुरंत ही आपकी सीवी 2 की क्लासें चालू होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब एनटीपीसी क्लासों को देखते हैं और क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे दोस्तों साला भोग। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपन की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो ये गया था दोस्तों हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी दोस्तों काकतीय वंश से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो ये था दोस्तों चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी दोस्तों गैरिसन यानी दोस्तों शहर सीरी का निर्माण किया था? तो ये किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो यह है दोस्तों आपकी स्क्रैच। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों कर्तन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो यह है दोस्तों तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है? तो यह है दोस्तों तापीय अपघटन अभिक्रिया का, यानी क्योंकि दोस्तों गर्म करने के बाद जो है टूट रहा है,
तो तापीय अपघटन का। तो और प्रकाश के द्वारा टूटे तो दोस्तों प्रकाशीय अपघटन, और विद्युत के द्वारा टूटे यानी इलेक्ट्रिक, अगर हम किसी करंट का प्रयोग करते हैं तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। और एक होती है दोस्तों ऊष्माक्षेपी, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो ये होता है दोस्तों श्वास रंध्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। तो किस संशोधन के द्वारा दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 320 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो यह है दोस्तों आपकी कलपोंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यह है दोस्तों आपका प्लास्टर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों आपका मानवों के अवैध क्रय विक्रय एवं बालात्संग का निषेध। ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य ना होकर दोस्तों ये आपका मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि पुटकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो यह है दोस्तों गोल्जी अपर्ट्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग आपका दोस्तों ये कहेंगे हम आपका भाग दोस्तों, ये होगा आपका दोस्तों, एक तो मैं आपको बताऊं रोमन संख्या में थोड़ा सा दिक्कत होती है, या 10 21 भाग 21 है दोस्तों ये, और जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। तो इसके तहत किसको जो है दोस्तों विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने डैश से संबंधित डाटा एकत्रित करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। यह है दोस्तों आदिवासी प्रवासी श्रमिकों की जो है दोस्तों जानकारी के लिए दोस्तों, यानी इनका डाटा एकत्रित करने के लिए दोस्तों ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसमें दोस्तों 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? तो यह है दोस्तों आपका मुद्रा भवन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विषुव, इक्विनॉक्स, यानी दोस्तों विषुव। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक विवरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिनका उपयोग दोस्तों ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? तो ये योजना है दोस्तों आपकी स्वामित्व है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने की सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो यह है दोस्तों मृत्यु दर में कमी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है
तो यह है दोस्तों डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रहों को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 का प्रक्षेपण किया गया। इनमें से किस देश के कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं थे? तो ये थे दोस्तों रूस के, इसमें शामिल नहीं थे उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो ये है दोस्तों मिताली राज। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है स्कॉट होम में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो यह है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना भारत के समय वायसराय कौन थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश के डैश स्मारकों का 360 डिग्री आभासी दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है। तो कितने स्मारकों का दोस्तों? 280 स्मारकों का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो ये है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 26 और 7/2021 का दोस्तों आपका ये पेपर था, जिसमें दोस्तों जितने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लिए बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।